मुखैरक नाम का मसलन एक शख्स है, यहूदी है, जंग ओहद से पहले मुसलमान हुआ है। हुजूर मुकर्रम से आकर कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मुसलमान हो गया। जंग ओहद का मौका था कि अब मुझे इजाज़त है, मैं जा रहा हूँ मैदान जंग में। 7 बाग थे उसके, अल-बसातीन उस-सबआ के नाम से ये हिस्ट्री में मौजूद है, 7 बाग। उसने कहा या रसूलल्लाह, हो सकता है कि मैं जाके शहीद हो जाऊँ, तो ये बाग मैंने आपको हिबा कर दिए। वो शहीद हो गया ओहद में, 7 बाग रह गए। 7 बाग रसूलुल्लाह ने हिबा किए थे बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को। ये जो एक सवाल है ना कि अहले बैत अलैहिस्सलाम इतने इन्फाक और चैरिटी कैसे करते थे, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, ये खुद एक टॉपिक है। खुद ये जो 7 बाग हैं, इनसे उनका बहुत बड़ा इन्फाक का एक जरिया है। अच्छा, बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी शहादत के वक्त ये मौला अली को हदिया किए। मौला अली से ये बाग पहुँचे इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, मूसा कासिम अलैहिस्सलाम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, यहाँ तक तो मिलता है कि बाग पहुँचे। अब आप ज़रा सोचिएगा, एक यहूदी के 7 बाग, क्या ऐसा नहीं है कि खाली वही एक शख्स था कि जिसके पास उस वक्त मक्का में या मदीना में बाग थे? बड़े बड़े नवाब गुजरे, बागों को खाने वाले भी गुजरे हैं, आपको पता है। हाँ, लेकिन ये जो 7 बाग हैं, इसकी बरकत ऐसी है कि ये खुद इन्फाक नहीं कर रहा, अब ये हुज्जत खुदा के हाथों इन्फाक हो रहा है। ये है बरकत। अल्लाह ताला आपको बीबी मासूमा क़ुम के हरम में ले जाए बार बार इंशाअल्लाह। मूसा इब्न खजरज, मैं जो जहन में आ रहा है बरकत के सिलसिले में मिसालें दे रहा हूँ। मूसा इब्न खजरज, क्या उसके माल में बरकत है, कितनी पाकीज़गी अल्लाह जानता है। बीबी मासूमा क़ुम वहाँ आई, क़याम किया 17 दिन मूसा इब्न खजरज के घर में, वो बैतुन नूर बन गया। बीबी की वहाँ पर वफ़ात या शहादत हो गई, मूसा इब्न खजरज के बाग में दफन हुई। आज जो बीबी का हरम है वो मूसा इब्न खजरज का बाग था। क़ुम में बड़े बड़े कद खुदा नवाब, बड़े बड़े सेठ गुजरे, नाम भी किसी को पता नहीं है। माल तलफ हो गया, ख़त्म हो गया। कई दफ़ा होता है कि माल आगे गया, बल्कि जो जनरेशन्स थी उन्होंने किसी और गलत काम में इस्तेमाल कर लिया। पता नहीं इनके माल में क्या पाकीज़गी है, क्या बरकत है कि आज तक बीबी मासूमा क़ुम का हरम बना हुआ है मूसा इब्न खजरज का बाग। यह है बरकत। तो ये पाकीज़गी काश हम हासिल कर सकें अपने माल में, अपने नफ्स में, अपनी रूह में। और मैंने अर्ज़ किया था कि मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक ज़रिया बन जाता है, बहुत बड़ा वसीला है कि जो हमारे दिल की बीमारी है वो ठीक हो। कल इस पर बात कर चुका हूँ मैं। तो दिल क्यों मरीज़ होता है, क्यों हम मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में भी आते हैं तब भी वो तासीर लेके नहीं जा पाते। उसमें से ये है कि उस तासीर को हासिल करते हैं, कुछ आग बेचकर जला देते हैं। और उसकी एक वाज़ेह मिसाल खुद हुकूकुल इबाद में कोताही करना है, बिलखुसूस वालिदैन का जो हक़ है। मैं आज जवानों से थोड़ी बात करना चाहता हूँ। देखिए, जितने भी यूथ और यंगस्टर्स हैं यहाँ पर, आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसा वक्त आता है कि जब आपको ये लग रहा होता है कि मेरा बाप गलत है। एक मरतबा एक फ़िलोसोफर, उसने एक अच्छा जुमला कहा, जब बच्चा बड़ा होता है और वो इतना बड़ा होना कि फिर उसे समझ में आए कि मेरा बाप सही था, तो उस वक्त तक अल्लाह उसको एक बेटा ऐसा दे चुका होता है ये समझने और कहने वाला कि शायद ये मेरा बाप गलत है। ये एक साइकिल है। तो कभी ऐसा लगता है कि बाप गलत है। देखिए, जहाँ शरीयत का मामला है वो अलग है। जहाँ शरीयत की खुली खिलाफ वर्जी है, उसमें भी कुरान में हुक्म है साहिब हुआ फिर दुनिया मारूफा, उनके साथ नेकी का सलूक करना, पैरवी नहीं करना। कुरान करीम में क्या है, माँ बाप की इताअत एब्सोल्यूट नहीं है। वइन जाहदाका अला अन तुशरिका बिमा मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा, अगर शिर्क की तरफ बुलाएं, यानी कि कोई ऐसा हुक्म हो कि जो अल्लाह से दीन से मुखालिफ है, फला तुतिअहुमा, इताअत नहीं करना। वसाहिबुहुमा फिद दुनिया मारूफा, लेकिन सलूक नेकी का करना। 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें इमाम ने हदीस में फरमाया है कि जहाँ पर मज़हब की भी क़ैद नहीं है। एक है माँ बाप का एहतराम, मज़हब की क़ैद नहीं है। दूसरा कर्ज़ की अदायगी, लोन लिया मैंने काफिर से, अब मैं कहूँ यार काफिर है तो अल्लाह ही को नहीं मानता, तो मैं तो अल्लाह को मानता हूँ, तो मेरा तो ज़्यादा हक बनता है, ले भाई हड़प करना। इमाम ने कहा अगर तुमने किसी से कर्ज लिया है, यहाँ पर मज़हब का मामला नहीं है, वापस करो। तीसरा फरमाया अदाए अमानत, किसी ने अमानत रखवाई है,
कितने ही ऐसे लोग हैं मोमिनीन आपस में बाद में आके शिकवा करते हैं कि मौलाना एक साथ काम का आगाज़ किया था, वो एक साथ थे, पता नहीं आते तो हैं बड़े मजलिसों में लेकिन ज़ियारतों पे भी हर साल जाते हैं, लेकिन मौलाना वो जो हमारा माल नहीं दे रहे वापस। इमाम ने कहा कि मजहब की कैद नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम ने फरमाया कि अगर मेरे बाबा का कातिल अपनी तलवार मेरे पास बतौर अमानत रखवाए तो उस अमानत में भी मैं खयानत नहीं करूंगा। हमने बाज़ मर्तबा दीन को बहुत मामूली समझ लिया है, मजाक समझ लिया है, ज़रा गौर फरमाइएगा। तो फरमाया कि अगर वो शिर्क की तरफ बुलाएं इताअत नहीं करना, नेक सलूक करना। यहाँ पर मैं आपकी बेदार समातों की नज़र एक जुमला कर दूँ, मुतलक इताअत है ना, एब्सोल्यूट ओबीडियंस, वो सिर्फ मासूम की है, ठीक है, जहां एब्सोल्यूट इनफॉलिबिलिटी है। इसलिए वालदैन की इताअत में है कि करो इताअत, अगर वो शिर्क की तरफ बुलाएं तो ना करना। मुझे आप पूरी तारीख़ इस्लाम में कोई एक हदीस मौला कायनात की फ़जीलत पर जो रसूल अल्लाह ने बयान की हो, उसमें बतलाइए कि रसूल अल्लाह ने अगर कह के बयान की हो। ये मैंने क्या कहा? मैं आपके लिए मिसाल देता हूँ तो आप थोड़ा सा, रसूल अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अगर मेरे बाद कोई मौला होता। औरों के पास ऐसी हदीसें हैं, अब नहीं पहुंची आप तक तो फिर ठीक है। अगर मेरे बाद कोई मौला होता तो अली होता, ये नहीं कहा। हाँ, थोड़े थोड़े से पहुंच गए। वो गदीर का मैसेज है कि जिन तक पहुंच गई ये बात वो उन तक बाद में पहुंचाते, जिन तक नहीं पहुंची है। अब सारी बातें तो मैं यहाँ से कह नहीं सकता। अगर मेरे बाद कोई मौला होता तो अली होता, ये नहीं कहा। अगर नहीं है यहाँ पर, जिसका मैं मौला उसका अली मौला है, खत्म। हुजूर ने ये नहीं कहा कि अगर कल अलम दूंगा तो उसको दूंगा, ना, अली को अलम दूंगा। ये नहीं फरमाया कि अगर कोई शहरे इल्म का दरवाजा होता तो अली होता। अली के मामले में हुजूर मुकर्रम के यहाँ अगर मगर चूंकि चुनांचे ऐसे वैसे कैसे है ही नहीं। सामने सामने बिल्कुल ओपन है, बहुत क्लियर है, सही है। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से दस्तबस्ता होकर एक बात कहता हूँ कि अब तो इतना जुल्म होने लगा। देखिए, मैं बनी उमैया से ऊपर की बात इस वक्त नहीं कर रहा, वो मैं यहाँ से करना नहीं चाहता बावजूद, लेकिन ये तो कितना बड़ा जुल्म हो गया कि आप में से बाज़ उलमा नुमा अफराद उठें और वो हाकिम शाम को नऊज़ुबिल्लाह मौला अली के साथ और बराबर करने की कोशिश करें। मैं तो कहता हूँ इस पर बरादरान सुन्नत को एहतजाज करना चाहिए। भाई, आपको आपके उलमा की मजम्मत करनी चाहिए कि हाकिम शाम को अगर आपके कोई आलिम और मौलवी वो मौला अली अलैहिस्सलाम के बराबर करार देने की कोशिश करें। भाई, आपके खलीफा राशिद हैं अली इब्न अबी तालिब, चौथे खलीफा हैं, एक ही तो अलैहिस्सलाम है आपके पास में। हाय हाय हाय, मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। एक ही तो अलैहिस्सलाम है लिस्ट में, उस अलैहिस्सलाम को भी किसी ऐसे से मिला दें आप, तो ये तो आपको खुद सोचना चाहिए। मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए रसूलुल्लाह ने कोई फजीलत अगर मगर कह के बयान नहीं की। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वालिदैन की इताअत के लिए है अगर, लेकिन अगर यहाँ दीन का मामला नहीं है कि वालिदैन आपसे मतलब कह रहे हैं बल्कि दाढ़ी ना रखो। फर्ज कीजिए कि बाज़ माएँ कहती हैं रिश्तों के लिए कि भाई हिजाब ना करो, या हिजाब करो तो पूरा हिजाब ना करो, इतना गाढ़ा हिजाब ना करो, जो भी लफ्ज़ कह लें आप, उसमें बात नहीं मानी जा सकती, शरीयत का हुक्म है। लेकिन इसके अलावा आपको लगता है बिजनेस का मामला है, फैमिली का मामला है, कोई और बात है जिसमें ये मेरे बाबा ठीक नहीं है, काश अगर इताअत और रिस्पेक्ट में उस वक्त थोड़ा सा सब्र कर लें। हाँ,
इसका नतीजा और उसके आसार जानते हैं क्या है? वाक़ईन हम ये समझ होते हैं कि मेरी ज़िंदगी के मामलात को मैं खुद चला रहा हूँ। वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल क़ुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुन नहारा फिल लैल व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुख़रिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशा बिग़ैरि हिसाब। तू जिसे चाहता है मुल्क देता है, तू जिसे चाहता है इज्जत देता है, तू जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। ये हमारा कुछ वक्त के लिए सब्र कर लेना, ये ओबीडियंस, ये तस्लीम। अल्लाह जाने ज़िंदगी किन किन मौक़ों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला किन किन बलाओं और आफतों को आपसे दूर कर दे। फ़कत दुनिया को मादी निगाह से नहीं देखें।